Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen. Today is our sixth lecture of chapter number 12 of 11th biology first year की हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को एक दिन जनरली पढ़ा था, फिर मैंने कहा था कि हर एक स्ट्रक्चर का अलग अलग फंक्शन हम बात करेंगे। तो हमने कल जो पिछला लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने स्टमक के हवाले से बात की थी और आज हम बात करने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से, ठीक है। एंड अगर आप गौर करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स, और तीनों पार्ट्स में क्या क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे एक खास तरतीब से चले। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर आप गौर करें तो पहले पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडीनम, डू और डीनम भी कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं जैजूनम, और जो तीसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं जनाब? ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा टेक पार्ट करते हैं। तो आप ये एक बात समझिएगा कि स्टमक की बजाय सबसे ज्यादा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 2 कामों में इन्वॉल्व होती है। जो सारी की सारी डाइजेशन का बहुत थोड़ा हिस्सा ओरल कैविटी और स्टमक में होता है, ज्यादातर डाइजेशन जो है वो एंड ज्यादातर एब्जॉर्प्शन जो है वो इसी पार्ट के अंदर होती है, यानी इन तीनों में से किसी एक हिस्से के अंदर, सही है। और दूसरे नंबर पे आपको याद होगा जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो मैंने कहा था एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और चीज भी होती है जिन्हें हम एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते थे, जिसके कुछ एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने पढ़ाई थी। और 2 और ग्लैंड्स हैं जिनका नाम है लिवर और पैंक्रियाज, जिनका एक वाइटल रोल है इन दी डाइजेशन, और उस रोल को भी हम आज पढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है जी। तो हम देखेंगे कि असल में मेन थीम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स होंगे। जहां जहां लिवर इसके अंदर रोल प्ले करेगा या पैंक्रियाज इसके अंदर रोल प्ले करेगा, हम इसको आइडिया लगाएंगे। तो अगर आप बात करें ना, तो पहला जो 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना ही है, देखिएगा जरा भाई साहब, 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है, अगर आप देखें तो स्टमक के फौरी बाद तो उस पार्ट को हम कहते हैं दिस इज दी ड्यूडीनम। ये तो एक वो हो गया ना स्टमक, और स्टमक के फौरी बाद एक वी शेप लोब या एक यू शेप स्ट्रक्चर होती है जिसके इस पार्ट को हम क्या कहते हैं जी? ड्यूओडिनम, और ये या ड्यूडीनम भी कहते हैं। और ये जो पार्ट है ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गौर करें तो स्टमक के अंदर पीएच कितनी होती है? वेरी एसिडिक, क्योंकि 2 से लेकर 3 तक पीएच या इससे भी समटाइम कम हो सकती है। तो जो चीज़ यहाँ से आती है पाइलोरिक स्फिंक्टर से, पाइलोरिक स्फिंक्टर से आपको मैंने यहाँ बताया था, यहाँ जो पेस्ट होती है खुराक की उसे क्या कहते हैं? कायम। क्या कहते हैं? कायम। वो थोड़ी थोड़ी इधर रिलीज होती रहती है ड्यूडीनम के अंदर, लेकिन इशू ये है कि उसकी पीएच क्या होती है? 2 से 3, यानी वेरी एसिडिक। When that acidic food touches the walls of duodenum, so it stimulates the pancreas to produce something, and that is, हम कहेंगे, अगर मैं यहाँ पे पैंक्रियाज ना बनाऊं, मैं सिंपली इस साइड पे आसानी के लिए जो है वो पैंक्रियाज बना देता हूँ, मुझे सिर्फ समझाना है इसलिए। और मैं ड्यूडीनम को भी यहाँ से लफ्ज को काट रहा हूँ। इसके आपको पता है कि यहाँ इस जगह पे होता है लिवर, ठीक है, स्टमक के बिल्कुल पैरेलल, लाइक हियर, ठीक है ना। तो मैं उसको भी नहीं बना रहा, बस मैं आइडिया दे रहा हूं कि लिवर यहां होता है, ठीक है, और यहां पे पैंक्रियाज होता है, दोनों मिलते हैं। ये दोनों मिल के कुछ चीज जो है वो ड्यूडीनम के अंदर डालते हैं। मैं सिर्फ उस चीज को समझाना चाहता हूं, मैं कोई उसकी एनाटॉमी की तरफ नहीं जाना चाहता, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ उतना ही आइडिया दूंगा। तो जब एसिडिक फूड, यानी यहां पे जो पई हुई एसिडिक फूड है, वो जब इस दीवार को टच करती है तो इट स्टिमुलेट्स द पैंक्रियाज, एंड पैंक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है बदले में? पैंक्रियाज एक चीज प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं जनाब? पैंक्रियाटिक जूस। और वो ड्यूडीनम में आता है।
वो डायरेक्ट नहीं आता, वो लिवर की एक चीज से साथ मिल के आता है, और लिवर से एक चीज आ रही होती है जिसको हम कहते हैं बाइल। जिस नाली के जरिए वो आ रही होती है उस नाली को कहते हैं बाइल डक्ट। अच्छा, ये यहां होती है, ये मत समझिएगा कि भाई ये इतनी दूर दूर में, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आइडिया दिया है कि लिवर से आती है बाइल। लिवर क्या रोल प्ले करता है मैं अभी डिस्कस करता हूं, और पैंक्रियाज क्या रोल प्ले करता है मैं यहां दोनों का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे दूंगा, और ताकि हमें समझ आए कि ड्यूडेनम में काम क्या हो रहा है। ठीक है, ड्यूडेनम के अंदर जो काम हो रहा है वो मैं यहां लिख दूंगा। सही है। सबसे पहले क्या काम होता है, ये पैंक्रियाज एक चीज प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। ये इसकी नाली को कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट। वो जब बाइल डक्ट के साथ मिलती है तो ये जो चीज बनती है इसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? CBD, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये इससे ये दोनों चीजें यानी पैंक्रियाटिक जूस भी और बाइल भी, ये दोनों चीजें इसके अंदर ऐड हो जाती हैं और ड्यूडेनम में आती हैं। अब पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या माल होता है और लिवर की बाइल में क्या क्या सामान होता है, इन चीजों को हम पढ़ते हैं। जब इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इनका रोल क्या है और ड्यूडेनम के अंदर काम क्या हो रहा है। समझ आई बात की? आइडिया क्लियर हुआ ना? ड्यूडेनम के अंदर क्या हो रहा है वो मैं आपको यहां बता दूंगा। आइडिया हुआ, समझ आ गई? पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस कब? जब एसिडिक फूड टच करेगी ड्यूडेनम की दीवारों को, वहां से मैसेज आएगा पैंक्रियाज को, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा जो पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए बाइल डक्ट में जमा होकर कॉमन बाइल डक्ट बना के ड्यूडेनम में गिर जाएगा। ठीक है जी। पैंक्रियाटिक जूस में ना आप ये देखिएगा कि कुछ एंजाइम्स होते हैं, याद रखिएगा, सम एंजाइम्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल एक चीज होती है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जिसको हम अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? अमाइलोप्सिन। सिंपल ये वही एंजाइम है जो स्लाइवरी अमाइलेज था, ये बस पैंक्रियाज से आता है तो हम इसको पैंक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। इसका फंक्शन होता है कि स्टार्चेज को किस में कन्वर्ट करना? माल्टोज के अंदर। तो अगर आप गौर करें तो ये काम कहां हो रहा है? ड्यूडेनम के अंदर। तो स्टार्चेज आर कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। आइडिया समझ आ गया? ठीक है जी। दूसरा काम यहां पे क्या हो रहा है, वो इसके अंदर एक और एंजाइम है जिसको कहते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये एंजाइम्स क्या काम करता है, इसका काम मैं यहां बता देता हूं। पैंक्रियाटिक लाइपेज ये करता है कि ये फैट्स को तोड़ता, सारी नहीं, थोड़ी फैट्स को तोड़ता है। किस चीज के अंदर कन्वर्ट करता है? फैट्स को तोड़ के फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जिनसे वो बने होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देता है। आइडिया समझ आ गया जी? क्लियर हो गया? और जो तीसरा एंजाइम है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ट्रिप्सिन। वो बेसिकली ट्रिप्सिनोजिन की शक्ल में निकलता है, और वो जब तक ट्रिप्सिन में कन्वर्ट ना हो तब तक वो एक्टिव, जिस तरह पेप्सिनोजिन इनएक्टिव था, पेप्सिन एक्टिव है, इस तरह ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव है और ट्रिप्सिन एक्टिव है। इसको एक्टिवेट करने के लिए एक और एंजाइम आता है, वो ड्यूडेनम की दीवारों से निकलता है खुद, उसका नाम है इंटेरोकाइनेज। क्या कहते हैं जनाब? इंटेरोकाइनेज। ठीक है। वो इंटेरोकाइनेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, यानी अगर आप गौर करें तो ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिनोजिन को किस चीज में कन्वर्ट करना है? ट्रिप्सिन में। ये काम कौन कर रहा है? इंटेरोकाइनेज। और ये भी ड्यूडेनम की दीवारों से निकलता है। सही है। और फिर ट्रिप्सिन क्या काम करता है बताओ? ट्रिप्सिन ये करता है जो प्रोटीन्स बाकी बच के आ गई हैं स्टमक से, उनको किस में कन्वर्ट करता है? पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। ये पार्शियल डाइजेशन होती है इस 20 से 25 सेंटीमीटर के हिस्से के अंदर, और इसको हम कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज और भी होती है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। नंबर 2 क्या चीज होती है? इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एसिड आते हैं ना स्टमक से उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। बाइकार्बोनेट्स बेसिकली बेसिक सब्सटेंसेस होती हैं, वो उसको न्यूट्रलाइज करके पीएच को एसिडिक होने से
रोकते हैं। देखें जी, यहां से एसिड आ रहा है, यहां से आप बेस मारेंगे आगे से तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो न्यूट्रलाइज होगा, क्यों न्यूट्रलाइज करना है बाइकार्बोनेट पैंक्रियाज ने, पैंक्रियाटिक जूस ने, क्योंकि अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो ये जो एंजाइम्स हैं ये लो पीएच पे प्रॉपर काम नहीं करते, इसलिए इनको थोड़ी सी बेसिक पीएच चाहिए होती है जो काम पैंक्रियाटिक जूस करता है। आइडिया समझ आ गया? क्लियर हो गई जनाब? दूसरी जो चीज है, लिवर का रोल क्या है? अगर आप गौर करें तो लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल शरीफ, और बाइल बेसिकली दो मकासद के लिए होती है। बाइल के अंदर 3-4 तरह की चीजें होती हैं, एंजाइम कोई नहीं होता बाइल में, ठीक है। इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बाइल सॉल्ट्स, ठीक है जी, और दूसरी चीज होती है बाइल पिगमेंट्स। क्या होती है? असल में बेसिकली ये डाइजेस्टिव हेल्प की बजाय, अच्छा ये इधर देखें, ये ग्रीनिश ब्लू की तरह का एक लिक्विड होता है। असल में इसकी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो डाइजेस्टिव इंपॉर्टेंस है तो सही, कम है, इसकी एक्सक्रीटरी इंपॉर्टेंस है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिवर से निकलती हैं, और लिवर में काम क्या होता है? चीजों की ब्रेकडाउन, मतलब जो फालतू आरबीसीज, पुराने मरे मुरे, उनकी हीमोग्लोबिन को जब तोड़ा जाता है तो उससे कुछ चीजें निकलती हैं जिन्हें बाइल पिगमेंट्स कहते हैं, मसलन बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वगैरह वगैरह, ठीक है। ये चीजें आमतौर पे किडनी के जरिए बॉडी से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम तो किडनी है बेसिकली। तो जब ये चीजें किडनी से बाहर नहीं निकलती तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए से निकाला जाना जरूरी होता है। इसलिए लिवर जो है वो बाइल के अंदर इन चीजों को मिक्स करके तो भेज देता है ड्यूडिनम के अंदर, और वहां से ये डाइजेस्टिव वेस्ट यानी फीसिस यानी उनके साथ ये बाहर बॉडी से निकल लेती हैं। लेकिन अगर ये ना हो सके गलती किसी वजह से, ये असल में जो लिवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है ना, वो सारी की सारी पित्ते के अंदर स्टोर होती है। लिवर की सारी बाइल कहाँ स्टोर होती है? जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं। वहां से आहिस्ता आहिस्ता वो जो गाल ब्लैडर से आहिस्ता आहिस्ता जो वो बाइल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कॉमन बाइल डक्ट के जरिए आती रहती है। सम टाइम किसी वजह से बहुत ज़्यादा अगर बाइल प्रोड्यूस हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर ये इसमें से ना निकल सके, या जो बाइल डक्ट है उसके अंदर कोई स्टोन बन जाए, फंस जाए, सॉल्ट्स है ना वहाँ पे भी स्टोन बनते हैं लोगों के, तो वो जो स्टोन्स अगर फंस जाए तो बाइल डक्ट से बाइल निकल नहीं पाएगी, वो गंद जो भरा हुआ है वो नहीं निकलेगा, वो ब्लड में चला जाएगा। जब वो ब्लड में जाएगा तो फिर वो क्या होता है कि पूरी हमें जॉन्डिस हो जाती है। जो जरकान की, ये भी एक जरकान की एक वजह ये भी होती है। आइडिया समझ आ गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल? बाइल का बेसिक मकसद है इन बाइल पिगमेंट्स को निकालना, लेकिन इसके अलावा उसके बाइल सॉल्ट्स का एक अलग से फंक्शन भी है, जो क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। यानी जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये क्या काम करते हैं? इमल्सिफिकेशन। ये क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं, और इसका मतलब है ये काम भी कहां होगा? ड्यूडिनम के अंदर ही, क्योंकि बाइल भी तो यहीं पे आ रही है ना। तो ये सारे काम जो है वो इधर देखें, गौर से पढ़ें, गौर से सुने, ये सारे काम इस किस में हो रहे हैं? ड्यूडिनम के अंदर। और कैसे हो रहे हैं ये मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप समझ गए होंगे। तो लिवर का रोल और पेंक्रियाज का रोल इसलिए बताना जरूरी था, अगर इसके बगैर आप इसका पेंक्रियाज का फंक्शन, ड्यूडिनम का फंक्शन जस्टिफाई नहीं कर पाते। ठीक है जी। अब आते हैं, अगर आप गौर करें तो इसके अंदर ये चीजें मिक्स मुक्स हो गई हैं, साथ ही साथ फैट की इमल्सिफिकेशन, थोड़ी थोड़ी इन चीजों की खत्मे। ठीक है, अब ये तो पूरी डाइजेशन अभी भी नहीं हुई, क्योंकि देखें ना, अगर आप गौर करें बॉडी को पॉलीपेप्टाइड नहीं चाहिए, बॉडी को फैटी एसिड्स भी नहीं, सम टाइम थोड़े बहुत चाहिए भी होते हैं, पॉलीपेप्टाइड तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बॉडी को माल्टोज भी नहीं चाहिए, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, तो आम तौर पे इस चक्रों में क्या किया जाता है कि ऐसे एंजाइम्स जिन्होंने कंप्लीट डाइजेशन करनी है, देखिए ये भी पार्शियल डाइजेशन है। अगर पॉलीपेप्टाइड बने हैं तो हमें तो अमाइनो एसिड चाहिए, जब तक पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ के अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे तब तक वो हमारे किसी काम के नहीं है। वी नीड अमाइनो एसिड, और वो सारा काम है वो बेसिकली जेजुनम के अंदर होता है। जेजुनम सबसे, यानी अगर हम गौर करें तो दूसरे नंबर पे बड़ा पार्ट है, दैट इज अबाउट 2.5 मीटर्स। ऐसे ये देखिएगा जरा भाई साहब, हाँ 2.4 मीटर का है, इतना लंबा ये इंसानों के अंदर, एनिमल्स के अंदर तो इससे बड़ा है। तो जेजुनम अगर आप गौर करें तो व्हाट इज दिस, ये जो कन्वोल्यूटेड पार्ट नहीं होता हमारी इंटेस्टाइन का, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भर भर के, है ना,
दिस इज व्हाट वी से द जेजुनम। और मैं इसका एक सिंपल क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, वो भी इलियम का दिखाना है, इसका तो इतनी जरूरत भी नहीं है। जेजुनम इज द 2.4 मीटर इन लेंथ पार्ट ऑफ द आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और इसका फंक्शन पता है क्या है? कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, यानी इसके अंदर क्या होता है? डाइजेशन क्या होती है? कंप्लीट होती है। यानी कि कैसे? असल में जो पार्ट यहां से अनडाइजेस्टेड निकलता है वो इसके अंदर इसके अंदर एक चीज प्रोड्यूस होती है, जैसे कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या कहते हैं? इसकी दीवारों से एक जूस प्रोड्यूस होता है, जिसे क्या कहते हैं? इंटेस्टिनल जूस। और इंटेस्टिनल जूस के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है। मसलन आपके सामने एक पूरा टेबल दिया गया है जिसके अंदर कुछ एंजाइम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला है अमाइनो पेप्टाइडेज। क्या नाम है जी? अमाइनो पेप्टाइडेज। ये एंजाइम जो है ये क्या काम करता है? ये पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि वो जो बड़ी प्रोटीन को तोड़ के जो चेन्स बनी है पॉलीपेप्टाइड, उनको डाईपेप्टाइड यानी छोटे पेप्टाइड्स के अंदर, देखो ना, डाई में तो 2 अमाइनो एसिड होंगे और पॉलीपेप्टाइड में वावा सारे। इसके अलावा एक एंजाइम है एरिप्सिन, ई से है शायद कि ए से है, एरिप्सिन। ये काम क्या करता है? ये एंजाइम जो है एरिप्सिन जो है ये डाईपेप्टाइड को तोड़ता है, डाईपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट। देखिए हमें ये चीज चाहिए, अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। सिमिलरली यहाँ पे और भी मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी लाइपेजेस हैं जो फैट्स को तोड़ के, जिस तरह इसी तरह माल्टेज है जो माल्टोज जो पीछे बनी थी यहाँ पे, उसको तोड़ के तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली लैक्टेज है जो लैक्टोज को तोड़ के और कन्वर्ट करता है, लैक्टोज मिल्क की शुगर को कहते हैं, और उसको भी ग्लूकोज में शायद कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, क्योंकि लैक्टोज जो है वो 2 चीजों की बनी होती है। इधर देखें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि जो इंटेस्टाइनल जूस है इसके अंदर जो जो चीजें हैं वो मैंने आपको आइडिया दे दी, और इन सारों के फंक्शन भी। ये सारे एंजाइम्स, यानी मैंने सिर्फ 2 बताए, बाकी माल्टेज और लाइपेज और तीसरा एक लैक्टेज। अच्छा, कई लोगों में लैक्टेज नहीं होता, वो लैक्टोज को हजम नहीं करते, इनको कहते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंट। ऐसे लोगों को जब मसला होता है तो उनके पेट में शुगर, यानी उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि लैक्टोज एक शुगर है वो बढ़ जाती है, जब वो बढ़ती है तो फिर उनको डायरिया और गैस सी भर जाती है, क्योंकि वो लैक्टोज इनटॉलरेंट होते हैं, उनके अंदर ये एंजाइम्स नहीं होता। समटाइम कुछ बंदे वक्ती तौर पे लैक्टोज इनटॉलरेंट हो जाते हैं, जिन्होंने काफी 2, 3, 4 साल सही दूध ना पिया हो या ना पिया ही ना हो, उनके अंदर ऐसा ऐसा इस एंजाइम्स की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। फिर सडनली जब वो अच्छा वाला दूध पी लेते हैं तो उनको फिर मसले मसाइल हो जाते हैं। समझ आ गई बात की? या जिन्होंने पाउडर वाला मिल्क पिया हो जिसमें लैक्टोज का नाम ही नहीं होता, ठीक है, जिन्होंने वो पिया हो तो उनको भी यही इशू बनता है। सही है? तो अगर आप गौर करें तो आपको यहां तक डाइजेशन कंप्लीट हो गई है, जो स्टार्ट हुई थी ओरल कैविटी में थोड़ी सी उसकी वजह से, टाइलिन की वजह से, जिसको हमने सलाइवरी माइलेज कहा था, फिर स्टमक में थोड़ी सी और फिर इंटेस्टाइन में थोड़ी सी। अब जो अभी चूंकि टाइम खत्म हो गया है, इलियम को उसमें एब्जॉर्प्शन होती है। याद आया कुछ? या उसको खाने को खाना, डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या रोल थे? खाना हजम कर, डाइजेशन तोड़ना, डाइजेशन आज कंप्लीट हो गई। फिर आगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, वो इलियम के अंदर होगी, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। आज के लेक्चर में हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है? और फिर उस इलियम के बाद उस खाने यानी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वो इलियम से होगी, फिर जो फालतू होगा उसको निकालना, वो तो डेफिकेशन वो हम बात करेंगे। ठीक है जी? तो आपको आइडिया हो गया कि व्हाट वाज द डाइजेशन। उम्मीद है समझ आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए।